Let's start a very good afternoon. Good afternoon. तो हम परफॉर्मेंस के टॉपिक में चल रहे थे बेटा. परफॉर्मेंस के दो टाइप है. पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अगर मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में प्रोमिसर इज ऑफरिंग टू परफॉर्म एंड प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस. कौन सा परफॉर्मेंस? एक्चुअल परफॉर्मेंस. उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में बेसिकली प्रोमिसर इज ऑफरिंग टू परफॉर्म बट द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी. इट इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर परफॉर्मेंस दो टाइप के हैं. टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेंडर फॉर मनी. अगर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर दिया है तो प्रोमिसर इज डिस्चार्ज and promisee is not discharged and promisor can file a case on promisee. अगर टेंडर फॉर मनी है तो कहीं ना कहीं समझना कि promisor is not discharged and promisor is still liable to pay the money. उसको पैसा देना पड़ेगा. That is tender for money. Okay. उसके बाद हमने ये देखा कि what are the conditions of valid tender. Valid tender के हमने 3 conditions पढ़ ली है कि बेसिकली इट शुड बी अनकंडीशनल, इट शुड बी इन द एग्जैक्ट अमाउंट एंड ए लीगल टेंडर एंड बेसिकली अगर आप देखते हो फॉर द होल ऑब्लिगेशन. यहाँ तक हमने 3 लिखा है. अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है तो वैलिड टेंडर नहीं है, अगर लीगल टेंडर में नहीं है तो वैलिड टेंडर नहीं है. आपने 1000 क्वांटिटी मंगाई, 500 क्वांटिटी आया और 500 नहीं आया, वैलिड टेंडर नहीं है. 1000 बोला 1000 आया तो वैलिड टेंडर है. और सिमिलरली अगर अनकंडीशनल है तो वैलिड टेंडर है, कंडीशनल है तो वैलिड टेंडर नहीं है. समझे मेरी बात? अगर परफॉर्म करते समय प्रोमिसर कोई कंडीशन लगाता है तो वो वैलिड टेंडर नहीं है, और परफॉर्म करते समय प्रोमिसर कोई कंडीशन नहीं लगाता है वो वैलिड टेंडर है. यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अब वैलिड टेंडर के लिए और क्या पॉइंट्स है? गुड्स मंगाया दिल्ली में, गुड्स डिलीवर हो गया मुंबई में. बोलता मैंने तो डिलीवर किया, लेना है लोन है तो मत लो. अब प्रोमिसर की गलती है या प्रोमिसी की गलती है? प्रोमिसर, क्योंकि प्रोमिसर ने प्रॉपर प्लेस पे डिलीवर किया है या रॉन्ग प्लेस पे? करेक्ट है. तो बोलता मैं तो गुड्स दे रहा था, आप ही नहीं ले रहे. अरे बट मंगाया दिल्ली में था ना, आया मुंबई के दूसरे ऑफिस में. तो अब प्रोमिसर एक्सक्यूज दे रहा है, मैं तो गुड्स दे रहा हूँ बट आप ही नहीं ले रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज. प्रोमिसी आर्ग्यू करेगा तुम गुड डिलीवर कर रहे हो बट डिलीवर कहाँ कर रहे हो? मुंबई. कहाँ करना चाहिए था? दिल्ली. तो वैलिड टेंडर, नॉट अ वैलिड टेंडर, नॉट अ वैलिड टेंडर. समझे मेरी बात? तो वैलिड टेंडर होने के लिए प्रॉपर प्लेस पे डिलीवर होना चाहिए. तो पॉइंट नंबर 4, एट प्रॉपर प्लेस. प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस. पॉइंट नंबर 4, वैसे ही प्रॉपर टाइम पे डिलीवर होना चाहिए. अगर गुड्स 5 बजे बुलाया और अगले दिन दोपहर के 2 बजे आए, वैलिड और नॉट वैलिड? करेक्ट है. अगर टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल आवर्स में आना चाहिए 10 to 6. समझे मेरी बात? ऑफिशियल आवर्स में आना चाहिए. अब इमेजिन करो कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा रात को 3 बजे आया बेटा. वैलिड टेंडर, नॉट अ वैलिड टेंडर? प्रॉपर टाइम, नॉट अ प्रॉपर टाइम? रात को 3 बजे क्या? समझे मेरी बात? ओके. तो सिमिलरली अगर टाइम मेंशन है तो वही टाइम पे गुड्स आना चाहिए. टाइम मेंशन नहीं है तो बिजनेस आवर्स के टाइम आना चाहिए. बट पता नहीं आजकल संडे को भी डिलीवरी करते हैं लोग, और शायद संडे की डिलीवरीज बढ़ा दी है क्योंकि लोग घर पे रहते हैं सबसे. बट ठीक है, आपके ऊपर है. यू कैन डिनाई कि आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट प्रेजेंट, आई कैन नॉट टेक द डिलीवरी, दे आर रिजेक्टेड. अब वो ऐसा नहीं बोल सकते हम आए थे आप नहीं थे, या आप अवेलेबल नहीं, हमारी क्या गलती है. उनको अगले दिन पर डिलीवर करना पड़ेगा. समझे मेरी बात? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एट प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम. बराबर है. नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी टू अ प्रॉपर पर्सन. टू अ प्रॉपर पर्सन. टू अ प्रॉपर पर्सन. इमेजिन करो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सपोज फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूँ,
और सपोज एग्जाम्पल है, राज सर एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहे हैं, राज सर ने एग्जीक्यूटिव के बच्चों को पार्टी देनी थी, याद आ रहा है, और आइसक्रीम मंगाया राज सर ने कि 100 आइसक्रीम मंगा लो, एग्जीक्यूटिव के बच्चों को पार्टी देनी है। समझे मेरी बात? अब हुआ क्या, आइसक्रीम वाला गलती से सेकेंड फ्लोर की क्लास की जगह थर्ड फ्लोर फाउंडेशन में आके आइसक्रीम, बोले सर मैं आइसक्रीम बहुत अच्छा ला भाई ला। समझे मेरी बात? मस्त, तो इधर अपन सेल्फी वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है ना बात, आइसक्रीम का चेक इन हो रहा है, ओके, लोग फोटोज डाल रहे हैं, राज सर उधर इंतजार कर रहे हैं, आइसक्रीम वाला आया ही नहीं, सोचा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा राज सर ने फोन लगाया, बोले अरे तू आइसक्रीम नहीं लाया? बोला सर बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। बोले कहाँ खा रहे हैं? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। बोले क्लासरूम नंबर 3rd फ्लोर वाले पे। अरे बोले वहाँ नहीं देना था, 2nd फ्लोर पे देना था। बोले हमें क्या पता। बोले तो पूछना तो चाहिए ना। अब बोले मुझे लगा आपकी क्लास है तो मैंने बांट दिया। अरे वहाँ के बच्चों को नहीं देनी थी बाटी। मैं बढ़िया स्माइलर आइसक्रीम वाले के साथ, आजा भाई सेल्फी लेते हैं। समझे मेरी बात? तो प्रॉपर पर्सन को डिलीवरी किया या रॉन्ग पर्सन को डिलीवरी किया? राज सर बोलते हैं तू अब मयूर सर से बात कर ले भाई, मैंने तो मतलब मेरी भी क्या गलती। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मुझे पे करना पड़ेगा, ये बात अलग है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बट रियली स्पीकिंग राज सर बोल रहा है मैं नहीं भरूंगा, मतलब मैं भी नहीं भरूंगा। आइसक्रीम वाला बोल सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। समझे मेरी बात? तो अब मना विना के राज सर को मैंने बोला सर आधा पैसा आप भरो, आधा मैं भरता हूँ, नहीं तो आप देख लो क्या करना है, आपका ब्रांड नेम है, नाम खराब हो जाएगा, इंस्पायर का बिल नहीं है। ओह माय गॉड। समझे? अब इमोशनल करके राज सर ने 10,000 की बिल में 5,000 डाला। मैंने देखो ये मेरा बड़प्पन है, मैं कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, मैंने तो मंगाया भी नहीं था। समझे मेरी बात? तो डिलीवरी इज टू द रॉन्ग पर्सन। एक्चुअली देखे जाए राज सर डिनाई कर सकता है कि भाई रॉन्ग पर्सन को डिलीवरी हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मैं पैसा नहीं दूंगा। प्रोमिसर आइसक्रीम लाया बट प्रोमिसी गलत को दिया या सही प्रोमिसी को दिया? तो वैलिड टेंडर, नॉट अ वैलिड टेंडर, नॉट अ वैलिड टेंडर। बट वो बात अलग है कि बाद में उनको पैसा देना पड़ा, मैं उतना कमी ना हूँ मुझे मालूम है, तो उनको पैसा देना ही पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो कितने पॉइंट्स हो गए बेटा वैलिड टेंडर में? कौन से 6 पॉइंट? अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, होल ऑब्लिगेशन, एग्जैक्ट अमाउंट एंड इन लीगल टेंडर। सपोज एग्जाम्पल, मैंने एलईडी मंगाया, एलईडी घर पे डिलीवरी हुई, और अब मैंने बोला रुको मुझे चेक करना है। बोले नहीं सर नहीं देखने का, साइन करो। बोला चेक तो करने दे। नहीं, बोले नहीं देखने दूंगा। बोला जा लेके जाओ। अब वो एलईडी लाया, बॉम्ब लाया, क्या लाया? अंदर पत्थर भर के तो नहीं लाया ना, चेक तो करना पड़ेगा। बोले नहीं सर आप चेक नहीं कर सकते। प्रोमिसर ने डिलीवरी किया, परफॉर्म किया, बट प्रोमिसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया चेक करने का। गलती किसकी? प्रोमिसर। तो अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ही वैलिड टेंडर है, चेक करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे तो वैलिड टेंडर। समझे मेरी बात? तो लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रोमिसी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रोमिसी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रोमिसी। ओके, तो वैलिड टेंडर होने के लिए प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन को होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, होल ऑब्लिगेशन का होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए चेक करने का, और अगर पैसों का मामला है तो लीगल टेंडर और एग्जैक्ट अमाउंट में होना चाहिए। अगर प्रॉपर प्लेस पे नहीं है तो वैलिड टेंडर नहीं है, प्रॉपर टाइम पे नहीं है तो वैलिड टेंडर नहीं है, प्रॉपर पर्सन को नहीं है तो वैलिड टेंडर। समझे मेरी बात? कैन यू गिव अ एग्जाम्पल कि जहां पर ये वैलिड टेंडर नहीं था आपके केस में? डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप प्रॉमिसी थे बट आपके जो भी गुड्स मंगाए वो रॉन्ग प्लेस पे आए, या आपको चेक करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। इन शॉर्ट वैलिड टेंडर नहीं था। कैन यू गिव अ एग्जाम्पल? बोलो। फोन की डिलीवरी थी। ओके ओके, मेरे साथ एक बार हो गया था। मैं एक नया क्लास में गया था, वहाँ पे 5-6 क्लासरूम थे बड़े बड़े। अब वो स्टाफ ढक्कन था,
मैं फर्स्ट डे सब फ़ोन पे ही बात होती है, मतलब वो क्लास के ओनर को जानता भी नहीं, मुझे बुलाया कि 2 लेक्चर लेने हो। अब वो ढक्कन ने क्या किया, स्टाफ ने गलत क्लास में घुसाड़ दिया। सर ये आपका क्लास है, वहाँ पे कोई सर लेट आ गए थे और मेरे को बोले सर ये क्लास में पढ़ाना है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग वगैरह चालू किया, और वो बच्चों की शक्ल देख के लग रहा है भाई फाउंडेशन की, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल की, ऐसा आग देख के फाड़ रहे क्या पढ़ा रहे हैं सर। फिर 15 मिनट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ तो गड़बड़ है। बोले जस्ट गिव इट 2 मिनट्स आई विल कम। बोले ये बच्चे कौन से वाले, स्टाफ को पूछा, सर वो फाउंडेशन के बच्चे। अरे मैंने बोला पागल आदमी, मेरे को बुलाया था एक सब्जेक्ट के लिए जो प्रोफेशनल का है, तो वो क्लास, सर वो तो ये क्लास में। अब मैं प्रोमिसर, सपोज एग्जाम्पल मैंने 2 दिन बच्चों को पढ़ा के निकल भी गया, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्रोमिसर परफॉर्म बट टू राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन। गलत बैच को पढ़ा के निकल गया मैं। ऐसा बहुत बार होता है, बच्चे भी गलत बैच में बैठ गए, नए बच्चा है बिल्डिंग ढूंढ रहा है, कोई तो क्लास में बैठे 15 मिनट सुन रहे तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं, सर इज दिस एग्जीक्यूटिव क्लास, नो इट इज फाउंडेशन, बेटा वहाँ सामने जाओ, फिर वो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? करेक्ट है। तो दिस इज अ वेयर विच हैपेंस कि प्रॉपर प्लेस नहीं है या प्रॉपर पर्सन नहीं है। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल? ऐसा जिंदगी में कुछ नहीं होता आपके, बहुत सादी जिंदगी अपनी, सर उठते सोते खाते पीते जिंदा है, कुछ तूफानी नहीं। हाँ ओके, हाँ एरर नहीं, नसीब बोलते बेटा इसमें। हाँ हाँ मिल गया, ये एक्सप्लॉयटेशन बोलते बेटा। नहीं बट इट शुड बी, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही 764 में बना, समझे मेरी बात? वो आप लकीली आपको मिल गया, बट वो यहाँ पर नहीं, परफॉर्मेंस के लिए वो डिनाई कर रहे थे, वो ब्रीच कर रहे थे। दे आर आस्किंग फॉर होल मनी, कॉन्ट्रैक्ट वॉज 768 बट दे वर डिमांडिंग 1200, तो इट वॉज अ ब्रीच, बट राइट है। और बोलो। आज है ना क्लास एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब नहीं क्या, सब मार पिटा के बिठाया हुआ है, जिंदगी में बहुत टेंशन चालू है, या तो किसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भाग गए हैं, या तो घर से कुछ टेंशन दिया है, एक आधे कुछ बीमार दिख रहे हैं, नो स्माइलिंग फेस एट ऑल, ओके, एंड फिर ऐसा गुस्से में बैठे हुए हैं जैसे मैंने ही कुछ पाप किया हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए ना बेटा। मैंने जब दिया तो आप आए नहीं, मैकडॉनल्ड्स के बाहर रुका था मैं। अरे कल ही तो बताया ना आपको मैंने, कम्युनिकेट हुआ था रे, एग्जाम्पल था। अरे एग्जाम्पल में आपको भरोसा नहीं है तो रियलिटी में कहां से होगे आप लोग? सही में बोल रहा हूँ, आज बहुत ऐसा ऐसा लग रहा है कि क्या मालूम क्या हो गया है, कौन सा तो आग लग गई है सबकी जिंदगी में। कुछ हुआ है कैसा? व्हाट हैपेंड टू यू? ऑल ओके? कुछ सदमा है जिंदगी में? हाँ, वीकनेस नॉट वेल, ओके। सदगुरु ऑल ओके? ओके। आज कुछ तो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आज दिख ही नहीं रहा है मेरे को मोमेंटो पढ़ने का आप लोग का। ए ध्यान दो, कुछ हुआ है क्या? हाँ मुकुंद नगर में क्या हो गया उसको? कलेक्ट करना है आपको तो अभी जाना है? अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जाके कलेक्ट करना है, बट उन्होंने घर पर लाके देना चाहिए था। समझा मेरे को? और बोलो। सही है, एग्जाम्पल सही है, और बोलो। एग्जाम्पल यू ट्राइंग, ये फर्स्ट बेंच प्रीतेश एंड बेंच पूरा। अरे कुछ तो बोलो यार, ऐसा लग रहा। अच्छा एक काम कर रहा, सामने जो 7 पॉइंट है ना, पार्टी के अलावा एग्जाम्पल देना, और 7 पॉइंट है तो 7 अलग अलग एग्जाम्पल क्लास से मैं उठा के एग्जाम्पल पूछूंगा, 2 मिनट सोचने का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। सर नहीं, जल्दी देख लो। एग्जाम्पल सोचना बेटा।
प्रॉपर प्लेस का आप दे रहे हो, बच गए मतलब, पहले एक बार बोल गया ऐसा। बोल वर्षा। कॉलेज में असाइनमेंट बुलाया था, क्लासरूम शिफ्ट हो गया था, शिफ्ट हो गया है। वो कॉलेज का तो अपने को डिवीजन भी नहीं पता होता है। हाँ आगे बोलो। स्टैट्स के टीचर पढ़ा रहे हैं, वही एफआई पढ़ाता है, तो आपको लगा कि वही टीचर है मतलब सही क्लास है, और सामने बोर्ड पे पहले लिखते टुडेज टॉपिक, डेट, क्लासरूम नंबर। हाँ हाँ हाँ, तो आप गलत प्लेस पे चले गए। वेरी ट्रू होता है ये वाला कहानी। और बोलो, प्लेस वाला एग्जाम्पल आ गया, जल्दी जल्दी। बट ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये कॉलेज रिलेटेड है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और बोलो। हाँ प्रॉपर टाइम बोलो। ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी विल बी 4 to 5 days। 8-10 दिन लगता है, बट उधर एस्टिमेटेड टाइम भी लिखते हैं। एस्टिमेट कैन बी चेंज्ड। आपको कम्युनिकेशन में एक वर्ड पढ़ाया था ना बेटा, एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा कितना पैसा लगेगा या कितना टाइम लगेगा, बट कमर्शियली लोग केस करते हैं और जीतते भी हैं। ओके, प्रॉपर टाइम का बात हो गया, एंड बेसिकली प्रॉपर प्लेस का हो गया। 5 और बाकी है। क्लास से पूरे एग्जाम्पल चाहिए, मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे, जल्दी। हाँ अपॉर्चुनिटी वाला। हाँ शॉप पे गए हो, कपड़े खरीद रहे हो, हाँ ओपन नहीं कर सकते पीस वगैरह, राइट, होता है। शर्ट्स वगैरह आजकल जो आता है वैसे भी पैक होता है। हाँ तो उन्होंने चेक करने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, वो देते हैं। वो बोलते हैं कि खरीदना है तो हम खोलेंगे, समझे मेरी बात। बट अगर बोलते देख ही नहीं सकते तो गलत है। अपॉर्चुनिटी वाला आ गया बेटा, 3 हो गए। हाँ एक इधर एक उधर। हाँ डिलीवरी टू प्रॉपर पर्सन। हाँ कुछ गुड्स आपने ऑर्डर किए, आप शॉपकीपर है, आपने ओके सप्लायर से। बाजू वाले शॉप को गलती से गुड्स डिलीवर कर दिया। अरे हमारे साथ हुआ था एक बार, हमारे 2 फर्म्स हैं, तो एक फर्म के नाम पे बोर्ड लगा हुआ है, दूसरे फर्म के नाम पे बोर्ड ही नहीं था। तो उन्होंने गलती से वो जो दूसरा फर्म है वो और बाजू वाले अंकल का जो नाम है बिजनेस का सेम था। सब हमारे 2 फर्म से बेटा। ओके एक फर्म का प्रॉपर बोर्ड है और एक फर्म का बोर्ड ही नहीं था, ठीक है ना बात। ऑपरेशन एक ही जगह से हो रहा है, ओके, बट नाम 2 है बिजनेस के। अब जो दूसरा नाम था वो बाजू वाले अंकल के पास भी सिमिलर नेम, तो उन्होंने हमारे गुड्स गलती से बाजू वाले अंकल को डिलीवर किया। हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं, माल नहीं आया, माल नहीं आया। फिर सप्लायर को कॉल किया, बोला हमने तो भेज दिया था, आपका बिल भी साइन हो गया है। बोले साइन किसका है, फोटो भेजो। तो हमको ध्यान में था बाजू वाले अंकल का साइन है। तो मुझे बताओ, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, नो, नॉट अ प्रॉपर पर्सन एज वेल एज नॉट अ प्रॉपर प्लेस। 4 चीज खत्म हो गई बेटा, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी। अब बचा 3 चीज। हाँ बोलो, इसने भी ऊपर हाथ किया ना तूने। हाँ इस पहले तुम बोलो फिर ये बोला। हाँ फॉर द होल ऑब्लिगेशन कैसे। हाँ प्रिंटिंग के कलर्स चाहिए, ओके, प्रिंटिंग के कलर्स एंड थिनर, टाइप ऑफ अ थिनर, ये दोनों साथ में चाहिए। प्रिंटिंग में दोनों यूज होता है, ओके। हाँ सिर्फ प्रिंटिंग कलर डिलीवर हुआ और थिनर जो है वो भेजा नहीं। फॉर द होल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं हुआ, सिमिलर चलेगा, ठीक है। आई गेस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, मतलब क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे बेटा। हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करेगा। प्रॉमिस किसने किया, प्रॉमिसर। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कौन करेगा, प्रॉमिसर। प्रॉमिसर मर गया तो लीगल, समझे मेरी बात, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। करेक्ट है बात कि भाई बिल्डर ने फ्लैट देने का वादा किया था, बिल्डर मर गया तो बिल्डर के घर वाले बाकी लोग फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, समझे मेरी बात। बट पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव
नहीं आएगा। सपोज कोई सेलिब्रिटी आके डांस करने वाला है, सेलिब्रिटी मर गया, तो मुझे बताओ उसके घर वाले आके डांस करेंगे क्या? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बोले वो नहीं है तो हम आके डांस करके चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। तो पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, और पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर शाहरुख खान आके या शान आकर कॉन्सर्ट में गाना गाने वाला है, शान बोलता है सॉरी मैं असिस्टेंट को भेजता हूँ वो गा लेगा, ऐसा चलने वाला नहीं है। तो प्रोमिसर खुद होके परफॉर्म करेगा। बराबर है कहने? करेक्ट है। तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर। प्रोमिसर मरने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कैन द प्रोमिसर की जगह पर एजेंट परफॉर्म कर रहा है? कैन एजेंट परफॉर्म? मतलब मुझे पैसे देने थे, मेरे जगह पर मेरे बैंक ने पैसे दे दिए, अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड। कैन एजेंट कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पेमेंट देने की जगह पर मेरे बैंकर ने पेमेंट कर दिया मेरे बिहाफ पर, दैट इज ऑल्सो अलाउड। कैन अ थर्ड पार्टी परफॉर्म? कैन प्रिविटी पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में सी आके परफॉर्म कर रहा है, अलाउड नॉट अलाउड? वोटिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? ए एंड बी। परफॉर्म कौन कर रहा है? सी। अलाउड और नॉट अलाउड? वोटिंग। कितने लोग बोलते हैं अलाउड, कितने लोग बोलते हैं नॉट अलाउड? बाबा जी का ढुल्लो। थर्ड पार्टी कैन परफॉर्म। कैन अ कंसिडरेशन कम फ्रॉम थर्ड पार्टी? कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में ए ने पैसे देने का वादा किया, ए की जगह पर सी ने पैसे दिए, अलाउड नॉट अलाउड? आर्बिट्रेटर क्या कर रहा है? आर्बिट्रेटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर रहा है। समझे मेरी बात? एग्जाम्पल है, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है पढ़ाने का, आपके पापा ने फीस भरा, आपने प्रॉमिस किया फीस देने का, किसने पैसे दिए बेटा? कंसिडरेशन कैन कम फ्रॉम थर्ड पार्टी। कैन योर फादर परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर बिहाफ? यस, व्हाई नॉट? 100%। तो बेसिकली थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बराबर है कहने? एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है, व्हाई नॉट ही विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल है, मेरा टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका फीस भरने का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा पर्सनल नेचर है तो थर्ड पार्टी के नॉट। बट आपका पैसे देने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपकी भी आपके फ्रेंड ने फीस भरी, अलाउड। पर्सनल नेचर तो अलाउड ही नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी का, एजेंट भी नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर सकता है। बट नॉर्मली अदर कॉन्ट्रैक्ट्स थर्ड पार्टी कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, सॉरी, प्रिविटी पढ़ाया नहीं मैंने। हाँ, तो प्रिविटी में क्या बोला है? थर्ड पार्टी हैव नो राइट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट इज ही हैव अ ऑब्लिगेशन? अरे ढोकलो, सुनो मेरी बात, सुनो 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा और क्लैरिटी करता हूं। थांबा रे, थांबा थांबा थांबा, थंड घ्या। ओहो विठ्ठला, घर देतात का कोणी? घर ऐका, ध्यान दो बेटा। अब थोड़ा सा रिवाइज पे आते हैं और कुछ चीजें समझना है। सपोज दिस इज वीरू, नहीं तुमको क्या करने का उसके हाइट से बस बस कर रहे हैं। सुनो, उसके बाद वीरू घर खरीदने जा रहा है बेटा, सुनो सुनो मेरी बात, सॉरी, अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ABI है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है ना बात। अब वीरू ने प्रॉमिस किया वो 2 करोड़ का फ्लैट ड्यूप्लेक्स लेगा और वो 2 करोड़ रुपए ABIL को देगा और ABIL फ्लैट वीरू को देगा, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अब वीरू के जगह पर वीरू के फादर ने पैसे दे दिए बेटा, कैन अ कंसिडरेशन कम फ्रॉम थर्ड पार्टी? समझे मेरी बात? तो थर्ड पार्टी इज परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट कल उठकर वीरू को घर नहीं मिला, कैन द फादर फाइल अ केस ऑन ABIL? नो, बट इफ वीरू ऑथराइज, कैन फादर फाइल अ केस? यस। थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है, बट थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता है। थर्ड पार्टी पैसे दे सकता है, बट घर डिमांड नहीं कर सकता। समझे मेरी बात?
और एक बात समझना, सुनो मेरी बात, और एक सुनो. सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट is doing the audit, Mr. A is doing the audit of ABIL. ओके, अब ये भी सीए बिजी था, उसने अपने फ्रेंड की मदद ली और बोला तू जाकर मेरे बिया पर ऑडिट कर. कैन अ थर्ड पार्टी गो एंड डू द ऑडिट? बट अगर व्हाई नॉट, ऑडिटिंग ग्रुप में होता है बेटा, पर्सनल नेचर उसमें कुछ नहीं है, कुछ जगह पर है कुछ जगह पर नहीं है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ द वर्क इट इज. ओके, ऐसा है, मैं यहाँ पे क्लास में बेटा ऑडिट चल रहा है, ऐसे कैसे? सिंपल है ना, मेरा पार्टनर देख रहा है ना, या मेरा फ्रेंड देख रहा है जो थर्ड पार्टी है. बट कल एबीआईएल ने मुझे फीस नहीं दी तो ये जाके लड़ रहा है, माय लॉर्ड टेक एक्शन अगेंस्ट एबीआईएल. माय लॉर्ड बोलता है आप कौन? बोले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट. बोले आपका इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लेना देना? बोले वो नहीं मालूम, मेरे दोस्त का पैसा बाकी है. थर्ड पार्टी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे मनी, बट थर्ड पार्टी कैन नॉट एग्जीक्यूट द राइट. समझे मेरी बात? थर्ड पार्टी से पैसा आ सकता है, आ सकता है, थर्ड पार्टी से काम करा सकते हैं, करा सकते हैं, बट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे राइट क्रिएट कर सकता है क्या? दैट इज प्रिविटी, दैट इज प्रिविटी. थर्ड पार्टी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. ही कैन नॉट पोक द नोज बट ही कैन हेल्प बाय गिविंग मनी. आर यू विल टू अंडरस्टैंड दिस? अरे समझे क्या नहीं समझे? पक्का ना? अब सपोज एग्जाम्पल, आपके और इंस्पायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. इंस्पायर ने आपसे फीस लिया और बोला कि हम आपको पढ़ाएंगे, और इंस्पायर ने हमें अपॉइंट किया कि जाओ पढ़ाओ थर्ड पार्टी. कल आपने फीस नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर एक्शन डायरेक्टली ले सकता हूँ, माय लॉर्ड टेक एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट. नो, ओनली इंस्पायर कैन फाइल अ केस ऑन यू. I can file a case on Inspire, but I cannot file a case on you, and you cannot file a case on me. You can file a case on कॉन्ट्रैक्ट. किसके बीच में? आपके और इंस्पायर में. मैं कौन बन गया बेटा? थर्ड पार्टी. समझे मेरी बात? कैन आई फुलफिल द इंस्पायर ऑब्लिगेशन? यस, बट कैन आई डिमांड मनी फ्रॉम यू? बट इफ राज सर ऑथराइज मी कि जाओ सर थोड़ा हेल्प करो, बच्चों को समझाओ, तो कैन आई कलेक्ट नाउ? यस, एज अ एजेंट. आया क्लियर? तो एक सेकेंड सुनो मेरी बात. हाँ बोलो. नहीं है ना, थर्ड पार्टी कैन नॉट पोक द नोज. रिलायंस और टाटास के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, याद करो मैंने बोला था. और कल जो टाटास है वो मेरे खास दोस्त है, एग्जाम्पल. हाँ हाँ हाँ, फिर ऑथराइज तो कुछ भी कर सकता है, बराबर है. रिलायंस और टाटा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, याद करो. टाटा का 100 करोड़ अंबानी के पास बाकी है, एग्जाम्पल, बराबर है. अब टाटा मुझे बोल रहे मयूर देख अंबानी ने मेरे पैसे नहीं दिए. मैं जाके कोर्ट ऑफ लॉ में केस करता हूँ, माय लॉर्ड देखो अंबानी ने टाटा के पैसे नहीं दिए. बोले तुम्हें क्या करने का? बोले बस मेरे दोस्त है तो मैं हेल्प कर रहा हूँ. बोले उनको भेजो, तुम जाओ घर. समझे मेरी बात? कैन आई फाइल अ केस? नो. बट इफ बेसिकली मैंने अंबानी के बिहाफ पे टाटा को 100 करोड़ दे दिए, कैन आई गिव मनी? यस. कैन आई परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? यस. बट कैन आई इंप्लीमेंट द राइट? नो. क्लियर हो गया बात? तो ये देखो एक सेकेंड बोर्ड पे, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? प्रोमिसर. यस, प्रोमिसर के बिहाफ पे प्रोमिसर्स एजेंट. कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म? यस. कैन अ थर्ड पार्टी परफॉर्म? यस. एंड इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, अगर सपोज मैंने इसने मिलकर इसकी प्रॉपर्टी खरीदी है, समझे मेरी बात? आपका नाम भूल जाता हूं. सिद्धेश. सिद्धेश और मैंने मिलकर जानवी से प्रॉपर्टी खरीदी है. हम दोनों क्या बन गए? जॉइंट प्रोमिसर. हम दोनों मिलकर 2 करोड़ देने वाले हैं. तो कौन कौन पैसा देगा? दोनों. अगर मुझे कुछ होता है तो ये और मेरे घर वाले पैसा देंगे, और हम दोनों को कुछ होता है तो हम दोनों के घर वाले इसको पैसा देंगे. सब जिंदा है तो सब पैसा देंगे. कोई एक को भी कुछ हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर प्रोमिसर विल गिव द मनी. और सबको कुछ हो गया तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव. समझे मेरी बात? तो एक सेकेंड सुनो. हम दोनों ने, सपोज मैंने इसकी प्रॉपर्टी खरीदी है तो मैं क्या बन गया? प्रोमिसर. ये क्या बन गए? प्रोमिसी. तो पैसा कौन देगा? प्रोमिसर. मेरे बिहाफ पर थर्ड पार्टी बैंकर ने पैसा दिया, दे सकता है नहीं दे सकता है? दे सकता है. मैंने कहीं ना कहीं वो पैसा बैंक में ही रखा था, बैंक अकाउंट पे. मैंने बोला बैंकर को चेक बना के कि इसको पैसा दो. बैंकर ने एज अ एजेंट पैसा दिया, दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है. मुझे कुछ हो गया तो मेरे
घर वाले पैसा देंगे, और हम दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी लिया तो दोनों देंगे, और दोनों में से एक को कुछ हो गया तो एक के घर वाले और रिमेनिंग पार्टी, और दोनों ही कार एक्सीडेंट में कुछ हो गया एग्जाम्पल, तो बाकी दोनों के घर वाले पैसा देंगे. हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? इज इट वेरी क्लियर? लिखो नीचे. हाँ, थर्ड पार्टी का क्या लेना देना? प्रॉमिसर डिसाइड करता है कि क्या करना है. कि मैं कार दे रहा हूं तो मुझे 5 लाख चाहिए, तो इन रिटर्न में क्या चाहिए? 5 लाख. किसने डिसाइड किया? प्रॉमिसर. नहीं, ये बाय लॉ है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. और थर्ड पार्टी कंसिडरेशन, प्राइस डिसाइड कर सकता है थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ओके, लिखो. क्वेरी? हाँ, जॉइंट प्रोमिसर है. क्या क्या? कार एक्सीडेंट में दोनों को कुछ हो गया एग्जाम्पल. फैमिली क्या? तो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी जिसकी थी, बट प्रॉपर्टी ले चुके हैं तो पैसा मिलेगा. ओके, और कोई क्वेरी? हाँ, दोनों की एक भी फैमिली नहीं है, तो अभी आप पढ़ोगे डेवल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स एंड लाइबिलिटी, तो दूसरे प्रोमिसर का बर्डन पहले प्रोमिसर के ऊपर आएगा. ये आएगा क्वेरी, इसके लिए होल्ड करना, एक टॉपिक है 100%. और चलो लिखो. हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल. म्यूचुअली कुछ भी कर लो, उससे डांस किया, गाना गवा लो, आधा वो डांस वो कर लेगा, आधा दूसरा कर लेगा, वो ही नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा है. हाँ, तो हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? पहला प्रोमिसर विल परफॉर्म. पहला प्रोमिसर के बाद प्रोमिसर्स एजेंट. मैंने अकाउंटिंग करने की जगह मेरे स्टाफ को भेज दिया, तो मेरा स्टाफ क्या बन गया बेटा? एजेंट. प्रोमिसर्स एजेंट. उसके बाद प्रोमिसर को कुछ होता है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव. बेटा टेस्ट कभी भी आ सकता है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इसके बाद थर्ड पार्टी. ऐसा अच्छा लगता है तंग करने को. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बाद थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी के बाद जॉइंट प्रोमिसर्स. जॉइंट प्रोमिसर को 3 पार्ट में डिवाइड करो. जॉइंट प्रोमिसर को कितने पार्ट में डिवाइड करो बेटा? 3 पार्ट. ओके, पहला पार्ट, ऑल प्रोमिसर्स आर अलाइव. सब जिंदा है. ऑल प्रोमिसर्स आर अलाइव. ऑल प्रोमिसर्स आर व्हाट? अलाइव. दूसरा लिखना, डेथ ऑफ एनी ऑफ द प्रोमिसर. डेथ ऑफ एनी ऑफ द प्रोमिसर. और तीसरा, डेथ ऑफ ऑल द प्रोमिसर्स. डेथ ऑफ ऑल द प्रोमिसर्स. बराबर है. अब सब जिंदा है तो कौन परफॉर्म करेगा? सब करेंगे. बराबर है. तो पहले इसमें लिखने का, ऑल विल परफॉर्म जॉइंटली. ऑल विल परफॉर्म जॉइंटली. पहले इसमें ऑल विल परफॉर्म जॉइंटली. अब जो मर गया उसके कौन करेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर प्रोमिसर्स. जो जिंदा है उनको तो करना पड़ेगा, तो वहां लिखना है लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर प्रोमिसर्स विल परफॉर्म. लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर प्रोमिसर्स विल परफॉर्म. रिपीट कर रहा बेटा, आप ब्लैंक दिख रहा है. हाँ, हो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला.
आ रहा है ना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर प्रोमिसर्स एंड थर्ड पार्ट, सब मर गए तो ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑल लीगल रिप्रेजेंटेटिव. क्वेश्चन, थर्ड पार्टी और एजेंट में क्या फर्क है? एजेंट परफॉर्म कर रहा है और थर्ड पार्टी परफॉर्म कर रहा है, फर्क क्या है? मैंने इसको पैसे देने का वादा किया, मैं प्रॉमिसर हो गया. मुझे कुछ होता मेरे घर वाले देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. हम दोनों ने प्रॉमिस किया था, अगर हमें कुछ होता हमारे घर वाले देंगे, वो जॉइंट प्रॉमिसर केस. बट मैं आपको पूछ रहा हूं, आपने जो एजेंट लिखा है और थर्ड पार्टी लिखा है, दोनों में फर्क क्या है? एक सेकेंड, 1 2 3. हाँ बोलो. नहीं जरूरी नहीं, कम एजेंट कैन बी विदाउट कमीशन ऑल्सो. मैंने तुझे बोला प्लीज नीचे आके एक बुक लेकर आ, तो तू जाके बुक लेकर आया, तो तू क्या कमीशन मांगेगा मेरे से? ओके. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव. थर्ड यहाँ पे, फोर्थ वहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे. हाँ हाँ. एखादा केस लक्ष्य दे. हाँ मतलब ध्यान दो. हाँ समझा मेरे को. क्या समझा नहीं मेरे को, क्या पूछा लगेले? ऑफ बहुत हाई लेवल था, मेरे दिमाग के बाहर है. रेवा के बाद वैष्णवी, फिर वहां से कार्तिक. हाँ बोलो. एजेंट बिहाफ पे काम करता है, थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ पे काम करता है. अच्छा, एजेंट इज नॉट नॉन. स्वाहा. कार्तिक बोलो. एजेंट को काम असाइन किया जाता है, थर्ड पार्टी को अलॉट किया जाता है. खुद होकर असाइन किया जाता है और थर्ड पार्टी अपने आप को असाइन करता है. चलो ठीक है, आई कंक्लूड. यहाँ पे तू ट्राई कर रही है लास्ट. और को मतलब बैंक को पापा ने दिया तो थर्ड पार्टी. वाह, पापा को थर्ड पार्टी कर दिया और 12 वाले को अपना ही आदमी कर दिया, ये अपना एजेंट है. सुनो मेरी बात. नहीं, आई कंक्लूड. तो अब ये सिंपल लॉजिक है. अगर मैं मेरे स्टाफ को ऑडिट के लिए भेज रहा हूँ, माई स्टाफ इज एजेंट, और मैंने मेरे फ्रेंड को काम आउटसोर्स किया, मेरा फ्रेंड जाके ऑडिट कर रहा है, तो माई फ्रेंड इज अ थर्ड पार्टी. सो फर्क क्या हो गया? फर्क ये है, एजेंट वर्क्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड पार्टी वर्क्स इंडिपेंडेंटली इन हिज ओन एडवाइस. अब मेरा दोस्त आ रहा, मैं बोला ये कर वो कर, बोलेगा ठीक है, तूने बोल दिया मैं देख लेता हूँ. समझे मेरी बात? आउटसोर्स किया, फ्रीलांसर, दैट इज अ थर्ड पार्टी. समझे मेरी बात? और मैं जैसे बोलूंगा वैसा ही काम होगा, दैट इज एजेंट. मोर कंट्रोल ओवर द वर्क इज बाय प्रिंसिपल ओवर द वर्क ऑफ एजेंट, एंड लेस कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ अ थर्ड पार्टी. समझे मेरी बात? अब इंस्पायर का मैं एजेंट हूं या थर्ड पार्टी हूं? बेटा थर्ड पार्टी हूं. और मोहसिन जो है या संतोष जो है वो कौन है? कि जा बैंक में पैसे भर किया, जा रुक जा अभी नहीं जाना, बैठो. बट राज से बोलते जा बैठो, मैं हाँ ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? आई विल डिसाइड माई वे. समझे मेरी बात? तो राज सर हैज या इंस्पायर एकेडमी हैज आउटसोर्स द वर्क टू अस. वी आर अ फ्रीलांसर पीपल, वी आर फ्रीलांसर. भाई काम खत्म, उसके बाद अपनी जिंदगी. समझे मेरी बात? तो वी आर एजेंट, नॉट एग्जैक्टली बट अ थर्ड पार्टी, बट एम्प्लॉयज आर जनरली द एजेंट. समझे मेरी बात? इज इट वेरी क्लियर? बट ठीक है, नहीं भी समझा होगा तो ये सारे चीज़ें आपको थोड़ा क्लिक होना चाहिए. ओके. अब हु विल परफॉर्म नहीं,
हु विल डिमांड परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली प्रोमिसी, करेक्ट है बात। जिसको प्रॉमिस किया गया वो पैसे डिमांड कर सकता है, परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है। कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर। कौन करवा के लेगा? प्रोमिसी। प्रोमिसी मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कैन प्रोमिसीज एजेंट डिमांड परफॉर्मेंस? कैन प्रोमिसीज एजेंट डिमांड परफॉर्मेंस? यस। पापा का अगर पैसा बाकी है, पापा बोले बेटा जा पैसे लेकर आओ उस पार्टी से, मुझे पैसे 5 लाख आने हैं, मैं बिजी हूँ, तू जा। पापा के ब्याह पर मैं जाकर लेकर आया, तो मुझे बताओ ये क्या हो गया बेटा? एजेंट। समझे मेरी बात? इज इट वेरी क्लियर? ओके। अच्छा, जॉइंट प्रोमिसी है, मतलब हम दोनों की प्रॉपर्टी है और सपोज इसने प्रॉपर्टी खरीदी है, अब हम दोनों को इससे पैसे लेने हैं, तो कैन वी बोथ डिमांड परफॉर्मेंस? यस। बट अगर मुझे कुछ होता है, कैन माई फैमिली मेंबर डिमांड मनी फ्रॉम हर? यस, करेक्ट है। और हम दोनों को कुछ होता है तो दोनों के घर वाले पैसे डिमांड कर सकते हैं। सवाल ये है, सुनो मेरी बात, हु विल परफॉर्म? प्रोमिसर, प्रोमिसर्स एजेंट, थर्ड पार्टी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और जॉइंट प्रोमिसर के केस में ऑल द प्रोमिसर, और किसी के डेथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोमिसर, और सबके डेथ में सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हु विल डिमांड परफॉर्मेंस? प्रोमिसी, प्रोमिसीज एजेंट, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जॉइंट प्रोमिसी के केस में बोथ द प्रोमिसीज, और किसी के डेथ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर प्रोमिसीज, और सबके डेथ में सबके लीगल। कैन थर्ड पार्टी डिमांड परफॉर्मेंस? सोचो, अभी कंफ्यूजन क्रिएट किया मैंने। कैन थर्ड पार्टी डिमांड परफॉर्मेंस? होने दो कंफ्यूजन, तो मजा नहीं तो क्या है, सब इजी इजी लगेगा तो क्या मतलब है पढ़ने का? फिर बीकॉम पढ़ रहे हैं आप, प्रोफेशनल फील होना चाहिए। कैन थर्ड पार्टी डिमांड परफॉर्मेंस? सोचो, ऐसा गड़बड़ नहीं। ए और बी है, सी डिमांड कर रहा है कि पैसे दे। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सी थर्ड पार्टी। सी बोल रहा पैसे निकाल, बोले तू कौन? बोले मैं थर्ड पार्टी, पैसे निकाल। कैन थर्ड पार्टी डिमांड परफॉर्मेंस? जनरली बोल, कितने बोलते हैं कि नो कैनॉट डिमांड परफॉर्मेंस, कुछ लोग बोलते हैं कि यस कैन डिमांड परफॉर्मेंस। ओके, कैन यू गिव अ एग्जांपल? हर्षद सर, टू एंड नगर, हाउ? थिंकिंग, ओके, थिंकिंग, यस, सॉरी, बेनिफिशियरी ना, तो वो एक्सेप्शन है, जनरली बता। आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप फीस भरोगे, राइट? अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल चंद, आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अरे बोलो ना जो है। हाँ हाँ, ये बच्चा पास हो गया, हाँ सॉरी यार, बोलो। एक मिनट, चेक किसका किसको आया? मैंने आपको चेक दिया, आपने क्या किया? फिर वो चेक डिपॉजिट करने बोला, किसको डिपॉजिट करने बोला? तो इज एजेंट। एक सेकेंड, ईशा बोलो लास्ट, फिर मैं समझाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ऑथराइज केलं बट नाही केलं तर? बरोबर है। कल इंस्पायर और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब फीस भरी क्या, फीस भरी क्या, फीस भरी क्या, मतलब आप कौन? हम सर से बात करेंगे, आप पढ़ाओ, आपका काम करो। समझे मेरी बात? ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। आप ऐसा नहीं करोगे मुझे मालूम है, इज्जतदार घर से हो, बट एग्जाम्पल, ठीक है ना बात? अब मैं आपको बोल रहा है फीस भरी क्या, उठो फीस भरी, ऐसा कभी देखा टीचर फीस पूछ रहे बेटा? बोले हमें क्या करना, वो इंस्पायर का ड्यूटी है, इंस्पायर आपकी बीच में अंडरस्टैंडिंग, हम तो थर्ड पार्टी है। मतलब तुमने फीस नहीं भरी, बाहर निकलो। बोले आप कौन हो निकलने वाले? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? थर्ड पार्टी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस, बट इन एक्सेप्शनल केसेस यस। बट exceptional cases, inspire authorize the teachers to check the receipt.
कैन डिमांड, कैन नॉट डिमांड. अब मैं पूछ सकता फीस भरी है क्या, बोले आप कौन, आवाज नीचे. समझे क्या मेरी बात. तो उस केस में थर्ड पार्टी कैन डिमांड परफॉर्म. कैन थर्ड पार्टी परफॉर्म, यस, बट कैन ही डिमांड परफॉर्मेंस. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सी पैसे दे रहा है, कैन ही परफॉर्म, यस. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सी पैसे मांग रहा है, कैन ही डिमांड, नो. बट ए ऑथराइज सी, कैन ही डिमांड नाउ, यस. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. समझे मेरी बात. प्रिविटी में थर्ड पार्टी कुछ भी परफॉर्म डिमांड नहीं कर सकता, बट कंसिडरेशन के केस में थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है, खुद कर सकता है, बट डिमांड नहीं कर सकता. समझे मेरी बात. एग्जाम्पल है, सपोज मेरे और इंस्पायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है. अब मेरे पापा उठा के हिसाब मांग रहे, पैसा दो. तो पापा रुको, मैं हूं ना. बोले ऐसे कैसे, राजसर को फोन लगाया, पैसा दो. अरे बोले मैं मयूर से बात कर लेता हूं, अंकल जी आप क्यों टेंशन ले रहे. मेरे पापा बोले आप क्यों टेंशन, बस पैसा दो. एग्जाम्पल, ऐसा नहीं करेंगे वो, एग्जाम्पल. अब मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इंस्पायर के बीच में, हाँ आई ऑथराइज, पापा प्लीज देखो यार बात करो जरा उनसे, तो बात अलग है. समझे मेरी बात. बट राजसर के बिहाफ पर राजसर के पापा ने मुझे पैसे दिए, कैन मनी कम फ्रॉम थर्ड पार्टी. समझे मेरी बात. सपोज कल उठ के मैं लेक्चर नहीं ले रहा, 2 लेक्चर ऑफ. एग्जाम्पल, राजसर के पापा का फोन आया, आप लेक्चर क्यों नहीं, बोला आप कौन. एग्जाम्पल. समझे मेरी बात. मेरा और इंस्पायर का अंडरस्टैंडिंग, आप थर्ड पार्टी. एग्जाम्पल ले रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट फादर एंड सन, बट एग्जाम्पल. करेक्ट है. तो यहां पर एक समझो, थर्ड पार्टी कैन परफॉर्म बट कैन नॉट डिमांड performance, but in exceptional cases third party can demand performance. If contract is between, like he said, trustee and donor, can the beneficiary demand performance? समझे मेरी बात. exceptional cases बात अलग है. तो नीचे लिखो बेटा, who may demand performance. Who may demand performance. Who may demand performance. पहले कौन डिमांड करेगा, प्रोमिसी. करेक्ट है. पहले लिखो प्रोमिसी. प्रोमिसी. उसके बाद सेकेंड आएगा लीगल representative, obviously after that legal representative. Legal representative, एक सेकेंड. लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखा आपने. देखो यहां पे थर्ड पार्टी केस में क्या लिखा है, ध्यान दे लो. थर्ड पार्टी कैन डिमांड परफॉर्मेंस इन सम एक्सेप्शनल केसेस लाइक बेनिफिशियरी. समझे मेरी बात. In some exceptional cases, generally no. करेक्ट है. तो थर्ड पॉइंट, थर्ड पार्टी. थर्ड पॉइंट क्या आएगा बेटा, थर्ड पार्टी. उस पर लिखना इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक बेनिफिशियरी. इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक बेनिफिशियरी. फोर्थ पॉइंट, प्रोमिसीज एजेंट. फोर्थ पॉइंट, प्रोमिसीज एजेंट है ना. एंड फिफ्थ पॉइंट, जॉइंट प्रोमिसीज. प्रोमिसीज एजेंट लिखा, फोर्थ पॉइंट हो गया. एजेंट मतलब इन शॉर्ट. एंड फिफ्थ पॉइंट, जॉइंट प्रोमिसी में कौन डिमांड करेगा, सब लोग. बट अगर एक भी मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर प्रोमिसीज, और सब मर गए तो सबके लीगल. समझे मेरी बात. तो उसमें 3 पार्ट बनाओ, कंजूसी नहीं, टुक नहीं भाई, बुर्र. 3 पार्ट बनाओ. 3 पार्ट में पहला पार्ट, ऑल द प्रोमिसीज आर अलाइव. All the promises are alive. है ना. All the promises are alive. Second, death of any promisee. Death of any promisee. And the third part, death of all promisees.
डेथ ऑफ ऑल प्रोमिसेस, बराबर है। अब सब अलाइव है तो कौन डिमांड करेगा? ऑल प्रोमिसेस। पहले इस पे लिखना है, ऑल प्रोमिसेस विल डिमांड परफॉर्मेंस। ऑल प्रोमिसेस will demand performance. All promises will demand performance. वहां पे लिखना लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर प्रोमिसेस। सेकंड इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव विद अदर प्रोमिसेस। लीगल रिप्रेजेंटेटिव विथ व्हाट? अदर प्रोमिसेस। उसके बाद सब मर गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम। तो बेटा हम थे बेटा डिस्चार्ज के टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक पे? डिस्चार्ज के कितने मेथड्स है? 6 में से हमने कुछ 4 या 5 पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। जब टाइम बाद डेट हो गया तो आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, ना पैसा ले सकते, ना देने की जरूरत है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है पैसा, कितना टाइम है? 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स यू कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी और गिव द प्रॉपर्टी, करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड हमने क्या पढ़ा? डिस्चार्ज बाय ब्रीच। ब्रीच के कितने टाइप है? 2 टाइप है। कौन से 2 टाइप है? एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। ड्यू डेट पे ब्रीच हो रहा है तो एक्चुअल ब्रीच, और ड्यू डेट से पहले ही मना कर दिया तो एंटिसिपेटरी ब्रीच। अगर एक पार्टी मना कर रहा है तो दूसरा पार्टी भी मना कर सकता है। थर्ड क्या पढ़ा? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी में कितने टाइप है? 2। कौन से? इनिशियल एंड सुपरविनिंग। जो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है इनिशियल, जो स्टार्टिंग में पॉसिबल बाद में इम्पॉसिबल सुपरविनिंग। इनिशियल में कितने टाइप है? 3। promiser promisee know about impossibility, promiser promisee do not know about impossibility, and only promiser know about impossibility. supervening impossibility होने के कितने reasons हो सकते हैं बेटा? 5. पहला reason क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, चेंज ऑफ लॉ, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, declaration of war, and non-existence or non-occurrence of a particular state or thing necessary for performance of contract. कौन से केस में हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्लेम नहीं कर सकते? 5 केसेस है। पहला स्ट्राइक, लॉकआउट, डिस्टर्बेंस। सेकेंड इम्पॉसिबिलिटी। थर्ड डिफिकल्ट, थर्ड पार्टी डिफॉल्ट, एंड 4 लिखा है ना हमने, 5, एंड डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद हम आए थे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में कितने टाइप है? 2। कौन से 2? एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड और टेंडर परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब प्रोमिसर इज ऑफरिंग टू परफॉर्म एंड प्रोमिसी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। एंड अटेम्प्टेड मतलब प्रोमिसर इज ऑफरिंग टू परफॉर्म बट प्रोमिसी डिड नॉट एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के कितने टाइप है? 2। टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड टेंडर फॉर मनी। अगर टेंडर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज किया है, प्रोमिसी डिस्चार्ज, promiser discharge or not discharge? Discharge. But promisee is discharged. Sorry. Promiser is discharged but promisee is not discharged, and promisee can file a case on promisee. ठीक है। उसके बाद टेंडर फॉर मनी में प्रोमिसर डिस्चार्ज, नॉट डिस्चार्ज, बट प्रोमिसर कैनॉट डिमांड इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फॉर द फर्दर पेमेंट। उसके बाद हमने ये देखा बेटा व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर। इट शुड बी एट अ प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, अनकंडीशनल, लीगल टेंडर एंड एग्जैक्ट अमाउंट फॉर द होल ऑब्लिगेशन एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द गुड्स। उसके बाद हमने ये पढ़ा हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसर मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोमिसर्स एजेंट, थर्ड पार्टी, एंड जॉइंट प्रोमिसर के केस में 3 पार्ट। ऑल द प्रोमिसर्स आर अलाइव except one, all are alive and all are not alive. All are alive, then who will perform?
ऑल विल परफॉर्म. एक मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर प्रोमिसर्स, और सब मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव. हु विल डिमांड परफॉर्मेंस? Promisee, promisee's agent, third party in exceptional cases, and लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड जॉइंट प्रोमिसेस के केस में 3 सिनेरियोस. समझे मेरी बात? तो डिस्चार्ज के आपके 4 टॉपिक खत्म हुए. फिफ्थ कितने डिस्चार्ज है? 6, जिसमें से हम एक काम करेंगे, छोटा एक है डिस्चार्ज बाय लॉ. वेरी सिंपल. ठीक है, नीचे लिखना है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. लॉ का भी ऑपरेशन हो रहा है बेटा. डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिस्चार्ज बाय व्हाट? ऑपरेशन ऑफ लॉ. मतलब लॉ ने बोला कि ये डिस्चार्ज हो जाएगा. अगर एग्जाम्पल है पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी मर गया, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज. समझे मेरी बात? सपोज एग्जाम्पल, अजय प्रॉमिस टू मैरी राखी एंड राखी मेट विथ एन रोड एक्सीडेंट. कैन अजय टेल मुझे नहीं मालूम, घर से किसी से शादी करानी ही पड़ेगी. अब उसकी छोटी सिस्टर से शादी करने बोल रहा है. अलाउड, नॉट अलाउड? कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. समझे मेरी बात? तो पहला केस डेथ, लॉ ने बोला ये डेथ हुआ. पॉइंट नंबर 1 डेथ. पॉइंट नंबर 1 डेथ. तो डेथ में लिखना पे डैश करके पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज. पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिस्चार्ज. हाँ, बट पर्सनल नेचर नहीं है तो डिस्चार्ज नहीं होता है. बिल्डर से फ्लैट लेना था, बिल्डर मर गया तो उसके घर वाले से मैं फ्लैट ले सकता हूँ. तो ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहला अपने डेथ लिखा. अगर एक पार्टी बर्बाद हो गया, बैंकरप्ट, एक क्लाइंट अप्लाई कर रहा है इंसॉल्वेंसी के लिए, उसके लिए भी खर्चा होता है, कोर्ट वेट में जाना पड़ता है, सीए का फीस देना पड़ता है, बैलेंस शीट बना के देना पड़ता है. तो एक पार्टी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया. अब वो कोई भी पैसे के लिए लाइबल है या लाइबल नहीं है? कैन यू रिकवर मनी फ्रॉम दैट पर्सन? कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, डिस्चार्ज. सेकंड लिखना है इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी क्या लिखोगे? डैश करके लिखना है व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, he is discharged from his liability. He is discharged from his liability. He is discharged from his liability up to the date of his insolvency. Up to the date of his insolvency. अरे आजकल अपने यहाँ तो ऐसे लोग बेशरम है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने की जो वैसे ही बोल देते पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो. आप समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो लोगों से 3-4 करोड़ लेके बैठे हैं, अत्ते पत्ते नहीं है उनके, सामने आते हैं, सब जगह मिलते हैं, गैदरिंग्स में मिलते हैं, बट पैसे देने की बात है. जो बोले जो करना है करो. उनको थप्पड़ मारा, कुछ फर्क नहीं पड़ता. गालियाँ दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता. 6 महीना तक चलता गया. लोग ही बोले यार जाने दो, पैसा नो कोई इनसे. समझे मेरी बात? अब केस कोई कुछ लोग होते हैं ना कि भाई कौन केस करते बैठेगा, कौन अपनी लाइफ डालेगा, वो तो बेशरम है, अपन भी बेशरम बनो. समझे? पीपल डोंट वांट टू वेस्ट देयर एनर्जी. सी इन आवर लाइफ अ टाइम इज मनी. एक अकेला आदमी थोड़ी ना दे रहा है, 15-20 लोगों ने मिलके दिया हुआ है ना, किसी 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 15 लाख, तो वो बहुत कमा रहे हैं. अब मेरे कज़न भैया है, उनका इनकम अच्छा है, उनकी अपनी मेहनत से इनकम है. तो अभी उनका कुछ पैसा बाकी है, तो पैसा बाकी है तो क्या हो रहा है, कुछ 15-20 लाख बाकी. बोले यार जान दे मैं यार बहुत मैं परेशान हो गया. अभी वो सोच के ना घर पे भी डिस्टर्बेंस हो जाता है कि घर पे भी चर्चा होती है, अरे पैसा आया क्या, हुआ क्या, कुछ हुआ क्या. एवरीवन इज डिस्टर्ब इन दैट सिनेरियो. अब बोले जो होगा होगा देखेंगे. कुछ लोग ऐसे भी है. समझे मेरी बात? कुछ लोग बोलते हैं कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा ही नहीं. सबकी साइकोलॉजी चलती है. आर एबल टू अंडरस्टैंड? तो अब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी, फिर भी बैंक्स लेवल पे आपको अगर पैसा बाकी है
तो आपको ऑफिशियली इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। बट अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया, लोगों से लिया, तो वो तो लोग मुंह पे बोल देते हैं पैसा मिलने वाला नहीं है, केस कर सकते हैं बट लोग करते हैं नहीं है। करेक्ट है बात। उसके बाद थर्ड लिखना, आइडेंटिटी ऑफ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी इज सेम। आइडेंटिटी ऑफ प्रोमिसर एंड प्रोमिसी इज सेम। याद आ रहा है क्या? सेम, ऐसे नहीं, सेम, सेम नहीं, SAME, सेम। ठीक है ना बात? तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ चेक पढ़ा था मैंने, ऐसा चेक पढ़ा था। ओके, ये मुझे 10,000 रुपये सिद्धेश को देना था, याद करो, नेगोशिएशन बैक। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो नेगोशिएबल, वो टेंशन मत लो। बट एग्जाम्पल, मैंने सिद्धेश को 10,000 देना था, बेटा 10,000 ले, खुश है, बड़ा खुश है। हाँ। उसके बाद सिद्धेश को तमोनाशा को, बराबर ना, हाँ, तमोनाशा को 10,000 देने थे, तो सिद्धेश ने वही बेरर चेक दे दिया, इसको दे दे। अब मुझे 20,000 रुपये आने, तो इसने 10,000 का चेक दिया और 10,000 कैश दे, कैश निकालना, 10,000 का चेक और 10,000 का कैश आ गया मेरे पास। ठीक है ना बात? अब ये चेक, मैं ही प्रोमिसर इस चेक का और मैं ही प्रोमिसी। प्रोमिसर प्रोमिसी इज द सेम। मैंने खुद के अकाउंट में डाला और मेरे अकाउंट से ही बाउंस हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने सिद्धेश पे फाइल किया केस, सिद्धेश ने उठाकर मैंने तमोनाशा पर केस किया, शी फाइल्ड अ केस ऑन सिद्धेश, सिद्धेश फाइल्ड अ केस ऑन मी। माय लॉर्ड बोलता है तुम्हारा ही पैसा बाकी है और तुमको ही देना है। वाह, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। हम तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा? डिस्चार्ज। सेम आइडेंटिटी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी इज सेम। बराबर हुआ बात? एंड द फोर्थ पॉइंट, अनऑथराइज्ड मटीरियल ऑल्टरेशन। Unauthorized material alteration. Unauthorized material alteration. Unauthorized material alteration. देखो, मैंने अनऑथराइज मटीरियल ऑल्टरेशन, कोई भी चेंजेस करना, उसको हम बोलते हैं बेटा ऑल्टरेशन। और जो इंपॉर्टेंट चेंजेस करना, उसको हम बोलते हैं बेटा मटीरियल ऑल्टरेशन। और बगैर पूछे करना, अनऑथराइज मटीरियल ऑल्टरेशन। समझे मेरी बात? सर एग्जाम्पल क्या आ सकता है? एग्जाम्पल बहुत कुछ आ सकता है। लाइक एग्जाम्पल, अभी इनकम टैक्स के रिटर्न्स चल रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट ने बोला था मुझे 1 लाख रुपए तक टैक्स भरना है और मेरा इनकम एक 7 लाख रुपए वहाँ तक दिखा के टैक्स फाइलिंग करो। मैंने बगैर पूछे उठाकर इनकम दिखा दी ज़्यादा और 2 लाख रुपए टैक्स भर दिए। क्लाइंट बोला मुझे कब पूछा? बोला भर दिया, अब क्या? आई डिड नॉट टेल यू टू पे 1 लाख रुपीज़, आई डिड नॉट टेल यू टू पे 2 लाख रुपीज़, आई डिड नॉट आस्क, and that is unauthorized, and changes made without asking is unauthorized material alteration। समझे मेरी बात? एक आधा एड्रेस चेंज करके डालना अलग बात है, बट मेन चेंजेस कर दिया मैंने, इनकम ही अलग बता दी और टैक्स ही अलग भरा। आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो इसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड मटीरियल ऑल्टरेशन। आई हैव गिवन अ एग्जांपल, आई रिमेंबर द एग्जांपल इज, आई बुक्ड अ फ्लैट विद अ बिल्डर of 1000 square feet, the rate is 60 lakh plus some taxes 75 lakh. Are you able to understand? And it is under construction property. Now builder has applied for revision of plan with the corporation, whereby that flat which I selected now is not 1000 square feet, but now I have to purchase 1300 square feet. And he called me, now your budget is 6,000 into 1,300. Can you imagine? That is coming around 70 lakhs plus taxes, 85 lakhs to 90 lakhs. मेरा बजट 75 लाख था, बजट पहुंचा दिया 90 लाख पे। बिल्डर बोलता फ्लैट लेना पड़ेगा। मतलब भाई तूने मुझे पूछ के किया क्या प्लान चेंज? तो आई एम लाइबल टू कंटिन्यू और नॉट लाइबल टू कंटिन्यू? बिकॉज ही मेड द चेंजेस विदाउट टेकिंग माई परमिशन। अनऑथराइज मटीरियल ऑल्टरेशन। समझे मेरी बात? तो डैश करके लिखो, यहाँ पे डैश करके लिखना, एनी ऑल्टरेशन मेड
any alteration made without the approval of the other party, without the approval of the other party, any alteration made without the approval of the other party, then contract comes to an end. Then contract comes to an end. Contract comes to an end. तो ये 4 पॉइंट है बेटा. ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू डिस्चार्ज, पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज. कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट होगा, लाइबल और नॉट लाइबल, नॉट लाइबल, लाइबिलिटी कंटिन्यू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज. अगर प्रॉमिस और प्रॉमिसी सेम है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज. एंड कोई भी चेंजेस किया विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज के 5 टॉपिक खत्म, कल ये चैप्टर एंड होगा. आज के लिए इतना ही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी.